कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स, जिसमें हम 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी के साथ साथ आपको और भी जिन चीज़ों से रिलेटेड जानना है या अपडेट चाहिए या इसी के साथ साथ कोई टॉपिक सजेस्ट करना वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आएंगे। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है वो ये है, एरियाज़ इज़ एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। रिसेंटली एरियाज़ एक इनिशिएटिव है जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के ज़रिए से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके ज़रिए से एरियाज़ को रिसेंटली अभी इनिशिएट किया गया है। अगर हम एरियाज़ के बारे में बात करते हैं तो द एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। बेसिकली 2014 में इसको एज ए सोसाइटी फॉर्म किया गया। ये एक नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। बेसिकली जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो चीज़ें होती हैं उन तमाम चीज़ों का एसोसिएशन इससे होता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, ला गणेशन सोन इज़ एन 17th गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। अभी रिसेंटली ला गणेशन को 17वां गवर्नर किस स्टेट का बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मणिपुर। कि अगर हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ला गणेशन वॉज सोन इज एज अ 17th गवर्नर ऑफ मणिपाल इन इम्फाल। बेसिकली चीफ जस्टिस जो मणिपुर हाई कोर्ट के हैं PV संजय कुमार, ये भी याद रख सकते हैं, कभी कभी चीफ जस्टिस के बारे में भी पूछता है। तो अभी PV संजय कुमार जो है वो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। और बेसिकली हम बात करते हैं तो इससे पहले वहाँ पे इंटरिम गवर्नर जो थे वो गंगा प्रसाद थे, क्योंकि नजमा हेपतुल्ला जो मणिपुर की गवर्नर थी वो रिटायरमेंट ली थी। रिटायरमेंट लेने के बाद गंगा प्रसाद को वहाँ का इंटरिम गवर्नर बनाया गया और फिर उसके बाद से ला गणेशन को अभी रिसेंटली 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरा वतन मेरा चमन इज़ अ प्रोग्राम होस्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। रिसेंटली ये भी एक इनिशिएटिव है जिसको हम मेरा वतन मेरा चमन के नाम से जानते हैं। इसको किस मंत्रालय ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। बेसिकली अगर हम मेरा वतन मेरा चमन में देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ये भी जैसा कि अभी अमृत महोत्सव का पूरा पर्व चल रहा है, उसी का ये भी संगम है, उसी का एक पार्ट है। और इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि ख़ास तौर से जो अभी मुख्तार अब्बास नकवी है उन्होंने ये कहा है कि 2023 तक इसको मेरा वतन मेरा चमन के नाम से मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और इसके पीछे का जो मोटिव होगा वो ये होगा, इन ऑल दोज प्रोग्राम्स रिनोवेड एज वेल एज इमर्जिंग पोएट्स विल गिव पेट्रोटिक मैसेज ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके ज़रिए से हिंदुस्तान में जो एकता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम दिया जाएगा इस मेरा वतन मेरा चमन इनिशिएटिव के ज़रिए से, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ रूल्ड दैट ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 इज़ इलीगल। बेसिकली ये वर्ड है 996, इसको किस कंट्री ने अभी ये कहा है कि ये इलीगल है? तो सबसे पहले जानना ये है कि 996 है क्या। अगर इसका एसोसिएशन जो है वो इलीगल जो करार दिया गया है वो चाइना ने किया है अभी रिसेंटली, और क्यों किया है उसका रीज़न क्या है और 996 का क्या मतलब है वो समझते हैं थोड़ा सा। चाइना सुप्रीम पीपल्स कोर्ट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट द ओवर टाइम प्रैक्टिसेस ऑफ 996 वर्किंग, यानी कि वहाँ पे 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करते हैं लोग 6 दिन में। इस वजह से 9 बजे जो है उसको एक 9 माना गया है, 9 PM जो है दूसरा 9 माना गया है, और 6 डेज़ जो होते हैं वीक में उसको 6 माना गया है। इस वजह से ये तीनों वर्ड को लेकर 996 कर दिया गया है। और
बेसिकली इसको इलीगल करार देने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, उतना 6 दिन कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। इस वजह से चाइना का सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि ये इलीगल है, इस तरीके से आप काम किसी से नहीं करा सकते हैं ओवर टाइम वर्क में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ईयर इज़ टू सेलिब्रेटेड इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2023। बेसिकली बाजरा जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है, मिलेट्स मतलब बाजरा होता है, बाजरा के ईयर जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो 2023 में किया जाएगा। और जो लीडर होगा वो कौन कंट्री, होस्ट करने वाला कंट्री जो होगा वो हिंदुस्तान होगा। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेनिंग फॉर द फार्मर्स। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये है यहाँ पे कि 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। Question number 6, who is the author editor of the book title Accelerating India 7 Years of Modi Government। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए KJ अल्फोंस, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। उन्होंने रिसेंटली ये 7 साल का जो कार्यकाल है हमारे PM नरेंद्र मोदी जी का, उन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया उन्होंने। ही हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड हिज बुक टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेसिकली 28 एमिनेंट ऑथर्स ने 25 एसेज लिखे हैं जो इंडियन गवर्नेंस का अलग अलग सेक्टर है, उस अलग अलग सेक्टर को उन लोगों ने टैकल करने की कोशिश किया है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी के अंडर में जो भी चीज़ें की हैं, उन तमाम चीज़ों को इस किताब में दर्शाने की कोशिश की गई है। और उस बुक को हम एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका ऑथर KJ अल्फोंस है, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी। अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ हिंदुस्तान ने नेवल एक्सरसाइज किया है साउथ चाइना सी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज जो हुआ था 23 अगस्त 2021 को, और जिस कंट्री के साथ ये नेवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया गया वह है फिलीपींस। और ये चीज़ एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इस नेवल एक्सरसाइज में हिंदुस्तान के 2 वारशिप जो है पार्टिसिपेट किए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है IS रणविजय और सेकंड जो है INS कोरा। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है ये फिलीपींस के साथ जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था 23 तारीख को, उसी में ये दोनों जो है वारशिप्स जो है पार्टिसिपेट किए थे, जिसको एक को हम INS रणविजय के नाम से जानते हैं और सेकेंड को हम INS कोरा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG सोसाइटी। बेसिकली IEG ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसके सदर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1992 से लेकर 2021 तक रहे, लेकिन उनकी हेल्थ डिटेरिएट होते जा रहा है, कंटिन्यू ख़राब होते ही जा रहा है। इस वजह से उनके नज़र में उन्होंने एक नाम को रिकमेंड किया कि उनको जो है अब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का सदर बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए, और वो है NK सिंह। अगर हम NK सिंह के बारे में बात करते हैं तो नाउ ही इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के वो चेयरमैन हैं, और मनमोहन सिंह के नज़र में लगा कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन हैं जिनको सदर बनाया जा सकता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इट इज़ एन ऑटोनोमस मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर डेट इज़ यूज्ड फॉर एडवांस रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट वाज फाउंडेड बाय VKRV राव इन 1952। इसको VKRV राव ने 1952 में स्थापना किया, but it became operational in 1958. It is located at University Enclave of University of Delhi, New Delhi. Question number 9. Recently, Prime Minister Muhyiddin Yassin has resigned. He was the Prime Minister of which country? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मलेशिया।
और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अब वहाँ पे टर्मोइल की कंडीशन है, वहाँ पे कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसी के साथ साथ मलेशिया का जो करेंसी है, जिसको हम रिंगिट के नाम से जानते हैं, रिंगिट द करेंसी ऑफ मलेशिया हैज़ फॉलन डाउन टू 1 ईयर लो एंड इट्स स्टॉक मार्केट आल्सो स्लिप्ड। के रिंगिट जो है एक साल में सबसे ज़्यादा निचले पायदान पर चला गया है अगर वैल्यू के बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ साथ मलेशिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत हद तक गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो 4 न्यू और डिस्ट्रिक्ट को बनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वह है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने बेसिकली 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 18 न्यू तहसील को उन्होंने क्रिएट करने की बात की है। और 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वह है मोहला, मानपुर, शक्ति, इसी के साथ साथ सारनगढ़, बिलाईगढ़, ये दोनों एक करके है। और 4th जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो है मनेंद्रगढ़। तो इस तरीके से टोटल अभी वहाँ पे 28 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये 4 होने के साथ साथ अब वहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो फिगर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 32 तक। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड बैंक हैज़ स्टॉप्ड फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफ़गानिस्तान। Question number 12, the first ever G20 ministerial conference on women's empowerment was held in which country। तो रिसेंटली अभी G20 का ये पहली मर्तबा जो है वोमेंस एम्पावरमेंट को लेकर एक कॉन्फ्रेंस को किया गया। तो ये किस कंट्री ने इसको होस्ट किया। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसको जो करने वाली होस्ट करने वाली कंट्री है वो है इटली। और इटली का जो शहर है सांता मार्गेरिटा, वहाँ पे ये किया गया था। और ये बेसिकली ओपन था बोथ इन फिज़िकल एज वेल एज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसमें बेसिकली वोमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, फोकस किया गया कि किस तरीके से औरतों को एम्पावर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। बेसिकली अभी रामनाथ कोविंद जो है 3 दिन के यात्रा पर थे उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे उन्होंने तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में जब विजिट कर रहे थे तो वो फाउंडेशन स्टोन डाला था फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी का। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द महायोगी गुरु ग्रंथनाथ विश्वविद्यालय इन द सिटी। Question number 14, which state has become the second state after Karnataka to implement the National Education Policy 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। सबसे पहले कर्नाटका ने किया और सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 15, शेयर डेस्टिनी 2021 डिफेंस एक्सरसाइज इन विच कंट्री ऑन September 6 to 15। अभी रिसेंटली शेयर डेस्टिनी 2021 जो है ये एक डिफेंस एक्सरसाइज होगा, किस कंट्री में ये कंडक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर ये जो किया जाएगा वो चाइना में किया जाएगा 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। और इसमें चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और उसी के साथ साथ थाईलैंड, ये 4 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें इंडिया नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन में तीनों जो है चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, दे विल पार्टिसिपेट इन द शेयर डेस्टिनी 2021 डिफेंस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन द सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 48 और मुंबई का जो रैंक है वह है 50। यही 2 शहर जो है टॉप 50 में आए हैं। और उसी के साथ साथ जो टॉप पे रहने वाली कंट्री है वह है कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन ऑयल विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मथुरा रिफाइनरी में इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडियन ऑयल विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। दिस प्लांट विल बी एन एडिशन टू एम्पलीफाई द एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी बाय यूजिंग 25 मिलियन टन्स पर एनम। Question number 18, who will become the brand ambassador for the Delhi government's ambitious देश का मंत्र इनिशिएटिव। तो रिसेंटली बहुत ही फेमस था और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वह है
सोनू सूद, जो दिल्ली का ये एक इनिशिएटिव है, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, देश का मेंटर, उसी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। अजय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको रिसेंटली बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच प्लेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, टेक चंद। और 2016 के पैरालंपिक्स में जो फ्लैग बेयरर थे वो थे मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने कल ही सिल्वर मेडल फिर पैरालंपिक्स में जीता है। अगर हम मरियप्पन के बारे में बात करते हैं कि थंगावेलु 2016 रियो ओलंपिक पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था, और उसी के साथ साथ उन्होंने और टेक चंद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेक चंद ने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था, तो टेक चंद ही बेसिकली फ्लैग बेयरर थे पैरालंपिक्स में। ऑपरेशन देवी शक्ति इज़ द एवैक्यूएशन मिशन ऑफ इंडिया इन विच कंट्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफ़गानिस्तान। तालिबान के ओवर कम होने के बाद से इंडिया ने एक मिशन चलाया जिसको ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जानते हैं, कि हिंदुस्तानी जो भी अफ़गानिस्तान में हैं उनको कहाँ पे अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाए, और उस मिशन को हम ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पंजशीर वैली इज़ इन विच कंट्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अफ़गानिस्तान में। सिर्फ अफ़गानिस्तान का यही एक पार्ट है जो अभी तालिबान के अंडर में नहीं है, अदरवाइज़ जितने भी वैली है या जितने भी स्टेट्स वगैरह है उन सब को तालिबान ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, वांचुआ फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आसाम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वांचुआ फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय तिवा ट्राइब्समैन, ये याद रखिएगा कि ये तिवा ट्राइब्समैन के ज़रिए से सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बेसिकली टू मार्क देयर गुड हार्वेस्ट। और अगर और हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो वहाँ के फोक चीज़ें होती हैं उन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेट वर्थ ऑफ द रिसेंटली लॉन्च नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 6 लाख करोड़ जो है अभी रिसेंटली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिसको हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है, और जिसको लेकर हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसमें वो बहुत सारे शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसको वो लोग सोल्ड करेंगे, जैसे हाईवे में है, रेलवेज़ में है, इसी के साथ साथ एयरपोर्ट पे है, तो इस तरीके से जितने भी शेयर वगैरह है वो सब बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर लार्जर लेवल पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि दिस इज़ द नॉट बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट विल टेक प्लेस एट विच प्लेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ पे होना है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये होगा। तो ये भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करेगा, जिनेवा में करेगा। ये 20 से लेकर 23 सितंबर के दरमियान में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑथर द बुक टाइटल द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बिमल प्रसाद। बेसिकली अगर हम जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं तो जिनको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, और वो ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी को लागू किया गया था इंदिरा गांधी के ज़रिए से, तो वो सबसे मेन लीडर बनकर हम लोगों के सामने आए थे, और काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के आज़ादी में भी, और उसी के साथ साथ आज़ादी के बाद के भी स्ट्रगल में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। उन्हीं के बायोग्राफी बिमल प्रसाद ने अभी लिखा है, जिसको हम द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओनम इज़ द मोस्ट रिवील्ड एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, जिसको रिसेंटली अभी किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केरला। क्वेश्चन नंबर 28, ज़ैर अल बहर इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कतर। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टेडियम ऑन प्रेमाइसेस ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट टू बी नेम्ड आफ्टर विच स्पोर्ट्स पर्सन, और ये कर भी दिया गया है, तो ये किस खिलाड़ी के नाम पर जो है एक
स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को उनके नाम पे रखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जिस दिन जेवलिन थ्रो में उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 8 या 9 अगस्त को, उस दिन को हिंदुस्तान में एज जेवलिन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और ये जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, मिलिट्री स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसको जो है अब नीरज चोपड़ा आर्मी इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, कल्याण सिंह हु डाइड रिसेंटली वो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। बेसिकली अगर हम कल्याण सिंह के बारे में बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के 2 मरतबा सीएम बनाए गए थे, और उसी के साथ साथ रिसेंटली ही वॉज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। लेकिन उनका जो है कन्फ्लिक्ट में भी बहुत ज़्यादा नाम है, ख़ासतौर से जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन किया गया तो ही वॉज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम विच एयरपोर्ट एज महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रोहतक एयरपोर्ट नहीं है, वो हिसार एयरपोर्ट है, जिसको महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड वोमेन टू सिट इन विच एग्ज़ाम रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनडीए के एग्ज़ाम में नाउ वो लोग भी क्या कर सकती हैं, बैठ सकती हैं बेसिकली। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने जजमेंट में ये पास किया था कि उनको एक्सक्लूड करने का हमारे पास कोई राइट नहीं है, उनको भी इक्वालिटी दिया जाए, समानता दी जाए। इस वजह से अब जो है औरतें जो होंगी वो भी एनडीए के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो और ये बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया होगा, इससे पहले उन लोगों ने कभी किया नहीं था। बेसिकली ये एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ज़रिए से हुआ, जिसमें संजय किशन कौल, हरिषिकेश रॉय ने ये ऑर्डर इशू किया। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्मोक टावर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, हु विल बी गिवन द फर्स्ट कांग्रेसनल गोल्ड मेडल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हिज प्रमोशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूएसए ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि फर्स्ट कांग्रेसनल गोल्ड मेडल जो दिया जाएगा वो महात्मा गांधी को दिया जाएगा ड्यू टू हिज प्रमोशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। Question number 35, which country in collaboration with the United Nations launched a technology platform Unite Aware? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वह है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली अभी अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर यूनाइट इंडिया ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एडप्टेशन इंटरनेशनली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेकेंड पोजीशन पे है क्रिप्टो करेंसी को एडप्ट करने में। और नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं कि जो कंट्री है वो है वियतनाम, लेकिन हिंदुस्तान जो है यूएस, यूके, चाइना से बहुत आगे है क्रिप्टो एडप्टेशन इंडेक्स 2021 में। Question number 37, the largest hockey stadium in the country will be constructed in which state? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। बेसिकली उड़ीसा ने मेंस और वीमेंस जो हॉकी टीम है उसको लार्जर लेवल पर स्पॉन्सरशिप भी दिया था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। और फिर जो है अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह कहा गया कि हिंदुस्तान के सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा रौरकेला में, जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जुलाई 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, माकी काजी हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द पजल सुडोको पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जापान। सुडोको जो कहीं ना कहीं पजल है जिसको भाई दिमाग को यूज़ करना पड़ता था उस गेम को खेलने के लिए, इसके जो क्रिएटर थे माकी काजी, ही वॉज फ्रॉम जापान एंड रिसेंटली ही डाइड। क्वेश्चन नंबर 39, विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ ज्वाइंड स्टार पैक्ट Paris Saint-Germain after leaving Barcelona, the club where he had begun after 21 years?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लियोनेल मेसी ने रिसेंटली बार्सिलोना को छोड़कर, जहां पे 21 साल तक उन्होंने फ़ुटबॉल को खेला, वहीं से उन्होंने शुरुआत की और अभी रिसेंटली जो है वो पेरिस सेंट जर्मेन को ज्वाइन कर लिया है, जहां पे नेमार जूनियर वगैरह भी है, मबाप्पे वगैरह भी उसी से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमवे इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मीराबाई चानू को अमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, विच सिटी इज़ द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड इन 2020 बाय अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गाज़ियाबाद जो है वो सेकेंड नंबर पे रहा है और सबसे नंबर 1 पर जो है वह है होतान, जो जिनजियांग प्रोविंस में है, और जिनजियांग जो है दिस इज़ द प्रोविंस इन चाइना, तो वो सबसे नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 42, हु विल बी मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म इन केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पी आर श्रीजेश को एडवेंचर टूरिज़्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पी आर श्रीजेश जो है हिंदुस्तान के हॉकी टीम के गोलकीपर है, जिनको वॉल ऑफ हॉकी टीम के नाम से भी बोला जाता है कि उनसे के पास से गोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड उनका जो एसोसिएशन है वो केरला से है, तो उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो पाई 41 सालों के बाद। क्वेश्चन नंबर 43, वंदना कटारिया विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी ने उनको वहाँ का बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच हॉस्पिटल हैज़ बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू हाउस अ फायर स्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमाइजेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एम्स दिल्ली। हालात और सिचुएशन को देखते हुए ये हिंदुस्तान के पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे फायर स्टेशन को बनाया गया है हॉस्पिटल प्रेमाइजेज के अंडर ही। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड अ 3-day स्नैप नेशनल लॉकडाउन ड्यू टू कोविड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड ने रिसेंटली एक केस आने की वजह से 6 मंथ में एक केस आया कोविड की वजह से, जहां पे 3 दिन का नेशनल लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया न्यूजीलैंड ने, और वहां की जो पीएम थी वो जसिंद्रा अर्देर ने ये डिसीज़न लिया। क्वेश्चन नंबर 46, जस्टिस आयशा मलिक बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पाकिस्तान की पहली मरतबा कोई औरत जो है वो चीफ जस्टिस बनी है। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स वुड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन 75 वीक्स ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 75, जो हिंदुस्तान को अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 48, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द भारत सीरीज़ BH सीरीज भी जिसको हम जानते हैं फीचर फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। द BH सीरीज इज़ हाउ मेनी कैरेक्टर्स कोड। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली ये 10 कैरेक्टर का होगा, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल सब होंगे और ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट होंगे, कहीं पे भी ये जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्लेयर हैज़ वन द बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मैक्स वर्स्टापेन जो रेड बुल नीदरलैंड के ये रेसर है, उन्होंने रिसेंटली जो है बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स को जीता है। क्वेश्चन नंबर 50, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मेजर ध्यानचंद के नाम पे जो है हिंदुस्तान में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हिंदुस्तान के सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड माना जाता था उसका भी रिनेम कर दिया गया है और अब उसको जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज़ वॉन द 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है SP सेथु रमन ने 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है।
क्वेश्चन नंबर 52, हितेंद्र दावे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ ईस्ट बैंक। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है HSBC इंडिया के उनको अभी CEO बनाया गया है। तो ये है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो अगस्त मंथ का है। और इसी के साथ साथ आपका जो भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे वीडियोस में और इम्प्रूव करेंगे या और चीज़ों को हम लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप कमरान एकेडमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।